हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम आपको आज भी यहाँ पे बताने आए हैं जो भी आपका जूनियर का सुपर टेट हुआ था, अभी कल या परसों में जूनियर का सुपर टेट हुआ था। उस सुपर टेट में 50 क्वेश्चन किससे आया था? साइंस पोर्शन से आया था ना। 50 क्वेश्चन किससे आए थे? साइंस पोर्शन से आए थे। तो उसको हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। उसका डिटेल आपको क्या बताएंगे, उसका डिटेल आंसर भी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में, क्या आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम हुआ था 50 क्वेश्चन उसमें से किससे आया था? जीके पोर्शन से आया था, सॉरी 50 क्वेश्चन साइंस पोर्शन से आया था ना। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ध्यान देना, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। सभी क्वेश्चन पार्ट को ध्यान से देखना। हम बताते हैं क्या क्या आया था। बेसिक्स क्वेश्चन है, जान लो आपके जो साइंस का क्वेश्चन था उससे बेसिक्स क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्या है? बेसिक्स क्वेश्चन ही आया, सुपर टेट में आया था। जूनियर सुपर टेट का एग्जाम हुआ था ना आपका, उसी का 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सहित बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन सहित देखो, पहला क्वेश्चन था आपका जो भी नंबर होगा, लेकिन हमारा यह पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, ऐसा कौन सा कंपाउंड, 4 ऑप्शन दिया है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका जीरो डायपोल मोमेंट है? और हिंदी में लिखा है कि निम्न यौगिकों में शून्य ध्रुवीय आघूर्ण वाला यौगिक कौन है? वही है, डायपोल मोमेंट वाला ही है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन ऑप्शन है? सबसे पहला है देखो NF3 है, ये पहला ऑप्शन है NF3 ना, ठीक है। और बी वाला ऑप्शन क्या है? बी वाला है H2O। सी वाला क्या ऑप्शन है? लिखेंगे नहीं। सी वाला क्या है? BF3 है, BF3। और डी वाला कौन है? ClO2। जान लो, डायपोल मोमेंट एक तरीके से निकालते जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट में किसी भी स्पीशीज के पास अगर अगर एक भी लोन पेयर हुआ, उसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी स्पीशीज के पास अगर एक भी लोन पेयर हुआ तो उसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। एक बात और, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा जिसका सराउंडिंग एटम सेम हो। सराउंडिंग एटम क्या हो? सेम हो। जिसके अगल बगल वाले एटम क्या हो? सेम हो। देखो यहाँ NF3 में देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ देखो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, क्या है? एक लोन पेयर है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। NF3 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ये तो कट गया, ठीक है। H2O में 2 लोन पेयर होता है। H2O में कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ClO2 क्या है? इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ClO2 का भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, याद रखना। ClO2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। आया है BF3, देखो BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है। BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसी का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो जिसने भी BF3 आंसर मार्क किया है उसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। BF3 का डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। आया, ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, करेक्ट कंसिडरिंग ऑफ एटॉमिक नंबर पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, करेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर का आर्डर ही पूछ दिया है। क्या पूछा है? मेटेलिक करेक्टर का आर्डर पूछा है। तो कैसे बताओगे? मेटेलिक करेक्टर का आर्डर पूछा है। क्या पूछा है? मेटालिक करेक्टर का आर्डर ही पूछ दिया है। किसका? तो एलिमेंट क्या क्या दिया है? सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, सोडियम मैग्नीशियम, ये बेरिलियम दिया है, सिलिकॉन दिया है और फास्फोरस दिया है। इसमें पूछ रहा है सभी में दिया है सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम फास्फोरस, हाँ ठीक है। सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम, हाँ ठीक है। हाँ सभी में सेम एलिमेंट दिया है। सभी ऑप्शन में एलिमेंट सेम दिया, आर्डर अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट क्या है? सेम है। तो कैसे करोगे? देखो कैसे इसको करोगे, ध्यान दो। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर होता है, देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? घटता है। और डाउन द आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। जब भी डाउन द ग्रुप आते हैं, जब भी पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। और जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है,
तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। दूसरे मुझसे अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा मेटालिक कौन हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा, देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट सभी के सभी मेटल होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट सभी के सभी मेटल होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा Na का, फिर हो जाएगा Mg का, फिर किसका, Na का, Mg का और बेरिलियम का, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी मेटेलिक सभी मेटल होते हैं। देखो ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। बेरिलियम मैग्नीशियम जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे उसमें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसलिए बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम किसे, बेरिलियम से नीचे है, आया बेरिलियम से क्या है, नीचे है। अब कंपेयर कर लो, किसका हो गया, फास्फोरस उधर चला गया, लेफ्ट राइट में आगे चला गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, फिर हो जाएगा फास्फोरस। जिसने भी ये आंसर मार्क किए हैं उसका ये सही है। तो सबसे ज्यादा देखो क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नोट कर लो, ठीक है, यही है सबसे ज्यादा सोडियम का, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। पूछा है चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल कौन, इसमें पान दिया है, NO2 दिया है, दोनों फोटोकेमिकल से होते हैं। पान भी पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और NO2 दोनों ही फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं। नोट कर, ठीक है, दोनों ही फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, मेथेनोग्लोबिनिया पूछा है। मेथेनोग्लोबिनिया किसकी कमी से क्या होता है, मेथेनोग्लोबिनिया, तो मेथेनोग्लोबिनिया होता है जिसमें नाइट्राइट का, मतलब जिसमें NO2 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, किसके साथ, वाटर के साथ, जिसमें वाटर के साथ NO2 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वही क्या होता है, मेथेनोग्लोबिनिया। फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसमें दिया है कि नाइट्रोजन के साथ NO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी कमी से क्या होता है, मेथेनोग्लोबिनिया। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो नाइट्रेट कमी से होता है, नाइट्रेट का आया, तो ये वाला हो गया। अगला देखो, थोड़ा जल्दी देखना क्योंकि टाइम नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम उतना है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ज्यादा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, ध्यान दो, उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी हो सकती है, क्या पूछा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी हो सकती है। तो मैं देखो मैक्सिमम, देखो एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी में ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा Re3 होता है, फिर Re2 होता है, फिर होता है Re1 होता है। क्या सबसे ज्यादा किसका, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन दिखाओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे लूज करोगे, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, कैल्शियम दिया है, क्या कैल्शियम 2+ दिया है, कैल्शियम का है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, कैल्शियम 2 कहाँ गया, कैल्शियम क्या किया है, कहाँ गया, एक सेकंड रुको, देखो कैल्शियम कैल्शियम क्या किया है, देखो कैल्शियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, क्या है, कैल्शियम का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, 2+ दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, 2+ मतलब कैल्शियम तो क्या ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ऑलरेडी एक Ie1 हो चुका है, कैल्शियम C+ का Ie1 हो चुका है, अब क्या हो रहा है, Ie2 हो रहा है, तो इसका हो जाएगा, इसका E2 दिया गया, इसे पहचानो। फिर इसमें B दिया है, सोडियम का दिया है, सोडियम दिया है कि Na+1+ इलेक्ट्रॉन, इसका E1 दिया है, इसका E1। और देखो फिर दिया पोटेशियम का K+, इसका भी क्या दिया है, इसका E2 दिया है, 2+1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका E2 दिया है, क्या दिया है, E2 दिया है। और फिर देखो इसका दिया है C2+ कार्बन का C3+ दिया है, अब +1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका E3 है, इसका क्या है, इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसका E3 है, उसका क्या है, कार्बन वाले का E3 है, इसका नोट करो यहाँ पे, कार्बन वाले का क्या है, कार्बन 2+ है, इससे बन रहा है 3+1 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन वाले क्या है, कार्बन वाले का 3+ है, कार्बन वाले का 3+, मतलब इसका E3 है, इसका क्या है, उतना एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं है, इसका क्या है, E3 है, और E3 वाली की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। देखो E3 वाली की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन वाला।
कार्बन वाला जिसने भी सही की, जिसने भी ऑप्शन लगाया होगा उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला 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 क्या है, देखो अगला कर रहा है एक कार कवर हाफ डिस्टेंस कर रहा है। देखो इसको मिटाते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कह रहा है कोई कार है, हाँ ठीक है, कह रहा है कोई कार है, ठीक है। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है फिजिक्स का, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोई कह रहा है कोई कार है, कह रहा है कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, वो क्या है, वो हाफ क्या कर रहा है, एक कार कवर्स हाफ फर्स्ट हाफ सर्टेन डिस्टेंस में, मतलब हाफ डिस्टेंस पे s/2 डिस्टेंस पे v1 स्पीड कर रहा है, फिर s/2 डिस्टेंस पे v2 कर रहा है। तो कह रहा है कि देखो इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट आता है एवरेज स्पीड का, इसका आता है v1 प्लस v2/2, इसका ये रिजल्ट आता है। ये क्या आता है, ये रिजल्ट। लेकिन ऑप्शन में क्या है, अब देखो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हाफ हार्मोनिक, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, इसका हार्मोनिक होता है। क्या होता है, इसका हार्मोनिक होता है, याद रखना क्या होता है, इसका हार्मोनिक होता है। जब इक्वल डिस्टेंस पे सेम ट्रेवल करते हैं। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल भी सकते हो। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकाल टाइम नहीं है। डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, s/2, टोटल डिस्टेंस कितना s है, तो s हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s/2 v1 प्लस s/2 v2, इसी को सॉल्व कर दो, s कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, तो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2v1 v2, ये नहीं आएगा 2v1 v2, 2v1 v2, ये 1, ये जाएगा, ये यहाँ जाएगा v2 और प्लस यह आएगा 2v2, यहाँ आएगा v1, और ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये आएगा आपका, ये इसका आंसर आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। और ये क्या होता है, ये हार्मोनिक होता है। क्या होता है, ये वाला कौन सा मोशन होता है, हार्मोनिक। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लो। इतना देखो बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस वो लगाया हूं, आया, नोट कर लो। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, जल्दी देखो। अगला क्वेश्चन देखो, जिसने भी हार्मोनिक लगाया होगा उसका सही होगा, जिसने भी हार्मोनिक्स लगाया होगा उसका सही होगा। अगला देखो, अगला 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 क्या है, अगला 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 देखो, अगला दिया है एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मेजर इक्वल, किसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वल मेजर कर सकते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया है, इसको देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 0, -40 100, इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में हम दोनों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देख लेना, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटर में कोई यूज होता है, क्या रेफ्रिजरेटर, यही ना है, हाँ, रेफ्रिजरेशन में कोई यूज होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रशीतन में किया जाता है, वही रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। इतना फ्रियोन्स का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, फ्रियोन्स का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, फ्रियोन्स का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, नोट कर लेना। फिर दिया है कि एम्पियर आवर किसकी यूनिट है, तो एम्पियर आवर ऊर्जा की यूनिट होती है, किसकी, एनर्जी की यूनिट होती है। एम्पियर आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी को, किसकी, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, यूनिट होता है एम्पियर आवर। एम्पियर आवर एनर्जी का यूनिट होता है। एम्पियर आवर क्वांटिटी ऑफ, देखो इसका बी ऑप्शन में, डी नहीं, एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, इसका हमारे हिसाब से बी होगा, क्वांटिटी ऑफ विद्युत मात्रा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है ना, एम्पियर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ो, इसका देख लेना। अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखो, अगला क्या रहा है, एक दिष्ट धारावाही चालक, कर कोई स्टेट करंट कंडक्टर है, कर कोई लॉन्ग करंट कर कोई दिया भी नहीं, हाँ, अकॉर्डिंग टू
कह रहा है कि कोई दृष्ट धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, जो भी स्टेट वायर कंडक्टर होता है, जो भी स्टेट वायर कंडक्टर होता है उसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड ही देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलता है। वही क्वेश्चन है। द फील्ड, इसमें इंग्लिश वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, छोटा सा छुप गया है, तो वही है, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फील्ड जनरेट होता है। कोई भी कह रहे एक दिष्ट धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है जहां ई एंड बी क्रमशः, तो वहां पे ई नहीं लगता है, केवल बी लगता है। बायोट पढ़ेगा तो आइडिया पता होगा ही। देखो अब अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा बायो का क्वेश्चन है। देखो बायो का क्वेश्चन है तुम्हारा। बायो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनिमल क्लासिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल करेक्ट। कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन सा सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्या बताओगे। देखो कौन सा, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, साइकोन। यूप्लेक्टेला तुम्हारा क्या है, यूप्लेक्टेला, देखो यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, साइकोन ये सेम ग्रुप के हैं, ये सेम फाइलम के हैं, पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, साइकोन ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं। दूसरा नहीं होगा जिसमें नेरिस एनिलिडा से बिलोंग करता है, अर्थवर्म एनिलिडा से बिलोंग करता है, लेकिन स्टारफिश आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। स्टारफिश डिफरेंट होगा कि नहीं, हमको सेम चाहिए, तो ये बी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा। तो का ऑक्टोपस मुलस्का से बिलोंग करता है। स्टारफिश किससे बिलोंग करेगा, वही आर्थ्रोपोडा। स्टारफिश किससे बिलोंग करता है, स्टारफिश बिलोंग करता है, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। स्टारफिश इकानोडर्माटा से बिलोंग करता है, स्टारफिश इकानोडर्माटा से बिलोंग करता है। किससे, स्टारफिश किससे बिलोंग करता है, इकानोडर्माटा से बिलोंग करता है स्टारफिश ना। ऑक्टोपस, मुलस्का, स्टारफिश, इकानोडर्माटा। जेलीफिश सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, जेलीफिश सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, अलग अलग हो जा रहा है। हिडोनेरिया, एनिलिडा, यूनियो, मुलस्का, एंटीडोन इकानोडर्माटा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम ग्रुप बिलोंग रहा है। पहला ऑप्शन यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, साइकोन, जिसने भी मारा होगा उसका तो बल्ले बल्ले। अब पूछ रहा है अमीबा क्या होता है। अमीबा क्या होता है, तो अमीबा एक प्रोटिस्ट होता है। क्या होता है, प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, किसमें नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो पोरिफेरा में होता है। पोरिफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसने मारा होगा सही होगा। पोरिफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाता है, पोरिफेरा में याद रखना, पोरिफेरा में और किसी में नहीं। ऑप्शन कही है, सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, प्लेटिलेमेंथिस, इकानोडर्माटा, लेकिन पोरिफेरा में ही कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला फिर पूछ रहा है लॉन्ग बोन विथ एयर कैविटी, लॉन्ग विथ एयर सैक विद फीचर। आप किसका फीचर है, लॉन्ग बोन एयर कैविटी, जिसके अंदर पूरा एयर भरा हो, ठीक है, खोखला टाइप का हो। ऐसा किस में देखते हो, चिड़िया में देखने को मिलता है ना, एविस उसी से बिलोंग करता है। कौन, इसमें चार ऑप्शन दिया, रेप्टाइल, एम्फीबिया, एविस, मैमलिया। कौन हो जाएगा, एविस। पक्षी में, पक्षी चिड़िया देखते हो ना, पक्षी में ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है। इसमें इसके बोन को निमेटिक बोन कहते हैं। लॉन्ग बोन होता है जिसमें एयर कैविटी पड़ी होती है, ठीक है, निमेटिक बोन, इसलिए तो ये लोग उड़ जाते हैं, निमेटिक बोन पाया जाता है इसमें। अगला देखो, फिर जो पूछ रहा है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन होते हैं। एफिस होता है, एफिस इंडिका बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है, एफिस इंडिका बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है, ठीक है। एम्फिड नहीं, एम्फिड। गांधी बग नहीं, कुलेक्स नहीं, कुलेक्स पैरासाइट होता है। कुलेक्स क्या होता है, पैरासाइट होता है। एफिस ही ऐसा होता है। एम्फिड भी क्या होता है, पैरासाइट ही होते हैं। एम्फिड भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। कुलेक्स भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। और गांधी बैग ये भी तो वही टाइप का है। एपिस ऐसा है जो क्या होता है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है हम लोग के लिए, एपिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी वायरस सजेस्ट दैट एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग तो होता है। वायरस क्या होता है, वायरस जब तक बाहर है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म होता है, वही ऑप्शन होगा जो होगा, ठीक है। कह रहा है बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो एक लिविंग सेल से जुड़ जाएगा, लिविंग सेल से कनेक्ट हो जाएगा जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है बिकॉज दे है जेनेटिक मटेरियल, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, उसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए, एक ही होगा, ऐसा नहीं है।
विकास क्रिस्टलाइजेशन, हाँ क्रिस्टलाइजेशन से पॉसिबल है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। फिर देखो पूछ रहा है कि नॉस्टॉक प्रेजेंस इन द फार्माम, नॉस्टॉक किसकी, देखो नॉस्टॉक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन साइकिल कराता है। क्या करता है? नाइट्रोजन साइकिल, सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल कराता है। अगला देखो अगला 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 देखो, फिर देखो फिर कह रहा है which one of the following neither prokaryote nor eukaryote, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है। क्या बताओगे? देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। फंजाई भी क्या है? यूकैरियोट है। ऐसे इसे ऑप्शन दिया है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट होता है, ईस्ट को कहते हैं सैक्रोमाइसिस जो यूकैरियोटिक होता है, फंजाई से बिलोंग करता है ईस्ट। नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो प्रोकैरियोटिक होता है। इकोलाई बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक होता है, जो हमारे अंदर पाया जाता है। और टोबैको में जो एक वायरस, वायरस का कोई लेना देना नहीं है, ना तो प्रोकैरियोटिक ना तो यूकैरियोटिक, नॉन लिविंग। तो टोबैको में जो वायरस जिसने भी मारा होगा उसका ऑप्शन सही होगा, टोबैको में जो एक वायरस। अगला देखो पूछा है कि किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला दिया है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें सेंट्रोमियर, जिसमें क्या सेंट्रोमियर एकदम किनारे पाया जाता है यहाँ पे, तो ये इक्वल भाग में डिवाइड नहीं हो सकता, टीलोसेंट्रिक। फिर देखा एक्रोसेंट्रिक दिया है, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है नीचे होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से, यहाँ भी इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होगा। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक यहाँ पे सेंट्रोमियर थोड़ा सा और नीचे हो जाता है यहाँ पे भी, लेकिन बीच में नहीं होता, बीच में नहीं होता, इसको तो सब मेटासेंट्रिक, यहाँ भी अनइक्वल होगा। और सबसे लास्ट आता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्या लिख रहा हूँ, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, हाँ यहाँ पे बीच में एकदम बीचों बीच होता है सेंट्रोमियर। तो यही जिसने मारा होगा इक्वल आर में, देखो इधर भी, तो जिसने भी मारा होगा मेटासेंट्रिक उसका सही होगा, जिसने भी मारा होगा मेटासेंट्रिक उसका सही होगा। क्वेश्चन गया, जिसने भी मारा होगा मेटासेंट्रिक उसका सही होगा। ठीक है, जिसने भी मारा होगा मेटासेंट्रिक उसका सही होगा। फिर पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुसाइड बैग, किसे सुसाइड बैग कहते हैं। ऑप्शन दिया है, ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मीसोसोम, क्या दिया, मीसोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, मीसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो सुसाइड बैग कौन होता है? लाइसोसोम होता है, यही तो ऑटोलिसिस कराता है। यही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेलुलर स्कैवेंजर भी कर सकते हो। क्या होता है? सुसाइड बैग होता है, ओल्ड सेल को मार के खा जाता है। जैसे मान लो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको मार के खा जाएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये लाइसोसोम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? लाइसोसोम की प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी भी जिंदगी में पढ़ा होता तब भी सही कर दिया होता। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने गलती किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने गलती किया होगा, क्योंकि देखो कभी भी टफ क्वेश्चन गलती नहीं होता है, जब भी गलत होता है तो आसान क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव आयरन, किसमें आयरन नहीं पाता है। देखो लिमोनाइट, लिमोनाइट में आयरन पाया जाता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe2O3 यही होता है मैग्नेटाइट। हीमेटाइट, क्या कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूं। कौन सा आयरन का और नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा आयरन का और नहीं है। तो लिमोनाइट ZnCO3, लिमोनाइट, लिमोनाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? MgCO3, मैग्नेटाइट। हीमेटाइट कौन सा आयरन की है और नहीं है? डी ऑप्शन होगा। पीटेलाइट जिसने मारा होगा वो सभी होगा, पीटेलाइट जिसने मारा होगा उसका सही होगा। पीटेलाइट नहीं होता है, आयरन का नहीं होता है। मैग्नेटाइट Fe2O3, हीमेटाइट, ठीक है ये भी ठीक है, Fe3O4 होता है। और लिमोनाइट ये भी आयरन का ही होता है। लिमोनाइट किसका है? आयरन का ही होता है। फिर आगे देखो व्हिच, पीटेलाइट है, क्या है पीटेलाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय मैच गन मेटल, कॉपर टिन, कॉपर टिन दिया सही होता है। ब्रास कॉपर जिंक होता है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन होता है, ब्रास क्या होता है? कॉपर जिंक होता है। निक्रोम, निक्रोम में निकल आयरन क्रोमियम, निक्रोम। और सोल्जर में लेड जिंक, सी ऑप्शन होगा। नाइक्रोम, जिसने हमारा कैसे होगा? नाइक्रोम में, नाइक्रोम क्या कर, निम्नलिखित मिश्र धातु में से कौन सी अपने
संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। देखो आयरन यहाँ पे स्टीलनेस आयरन पाया जाता है। जो क्या होता है, जो नाइक्रोम होता है, जो नाइक्रोम होता है वहां पे क्या पाया जाता है, नाइक्रोम स्टेनलेस स्टील पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस क्या होता है, स्टील होता है। जो नाइक्रोम होता है स्टेनलेस स्टील होता है। नाइक्रोम में आयरन नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। फिर अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अगला पूछा है डिहाइड्रेशन क्वेश्चन था, जो किया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला है कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण अभिक्रिया में सबसे अस्थायी कार्बोनियम आयन मूलक है। अस्थायी मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन किसमें बनता है, ये पूछा है। मोस्ट स्टेबल, रुको एक मिनट, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन किसमें बनता है। क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन किसमें बनता है। याद रखना डिहाइड्रेशन से, क्या डिहाइड्रेशन से, इंग्लिश बता रहा हूं, डिहाइड्रेशन से याद रखना, डिहाइड्रेशन से मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन वही बनता है जो टर्सरी कार्ब, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट होता है, पढ़ोगे, इसका जो इंटरमीडिएट होता है ये क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट ये बनता है कार्बोकटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो सबसे, देखो इसका स्टेबिलिटी देखो, कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा होता है टर्सरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। तो जाहिर सी बात है जिसने टर्सरी मार्क करके आया होगा ये ऑप्शन CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पे OH, जिसने ये मार्क करके आया होगा वही ऑप्शन सही है। ये होता है टर्सरी कार्बोकटायन। क्या होता है, टर्सरी, ये टर्सरी अल्कोहल होता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, OH यहाँ से चल जाता है, OH यहाँ से चलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है। और ये क्या है, ये टर्सरी कार्बोकटायन होता है जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सब में प्राइमरी बन रहा है, दोनों प्राइमरी बन जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो, दोनों प्राइमरी बन जा रहा है। फिर पूछ रहा है एल्किल हैलाइड SN2 अपक्रिया में न्यूक्लियों से अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, RI का, फिर RI का, फिर RBr का, फिर R क्लोरीन का, फिर RF का होता है। जिसने मारा होगा सही होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको मेमोराइज कर जाओ। SN2 मैग्नीशियम का ऑर्डर यही होता है, SN2 मैग्नीशियम का ऑर्डर यही होता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे किसका, RI का, फिर RBr का, RCl का, RF का। कौन सा ऑप्शन हो जाए, कौन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, चौथा वाला, नोट कर लो, चौथा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। चाहो तो ऑप्शन जानो, बस वही है। अगला देखो, अगला क्या है, चार को किसमें 4 चैम्बर हाइट पाया जाता है, किसमें 4 चैम्बर हाइट पाया जाता है, किसमें 4 चैम्बर, देखो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हाइट पाया जाता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3 चैम्बर हाइट पाया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हाइट पाया जाता है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है उसके बाद, क्या बर्ड्स, हाँ बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर हाइट पाया जाता है। जिसने मारा होगा सही होगा, बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर हाइट पाया जाता है। आगे जिसने मारा होगा सही होगा, बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर हाइट पाया जाता है। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड मैमलिया कंप्लीटली, क्या कंप्लीटली एक्वेटिक है। एक्वेटिक सिटेसिया होता है, क्या होता है, एक्वेटिक सिटेसिया। इसमें 4 ऑप्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मैमलिया इज कंप्लीटली एक्वेटिक, सिटेसिया, कार्नियोरा, रोडेंसिया, ठीक है, एग्लूलाटा जो भी लिखा है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, सिटेसिया होता है जो एक्वेटिक फॉर्म पाया जाता है, मतलब पानी में पाया जाता है। फिर नेल, क्लॉज, हुफ्स, नेक, हॉर्न होता है, ये किसका, तो और नेल, यार नेल जो काटते हैं एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस, क्लॉज जो क्या कहते हैं, क्लॉज होता है। और ये सब हुफ्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एपिडर्मिस के पार्ट होते हैं। किसके होते हैं, एपिडर्मिस के पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का विटामिन के होता है। अगर तुम लोग ने हमारा लेक्चर देखा होगा क्या, ब्लड क्लोटिंग का, तो वहां पढ़ाया जाता है विटामिन के ही होता है जो ब्लड क्लोटिंग कराता है, विटामिन के। आसानी से हो जा रहा है। फिर पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि द एनिमल
डिजाइन बैरोइंग हैबिट सो फॉलोइंग टाइप ऑफ एडाप्टेशन। ऐसा कौन सा में जो क्या करते हैं, खुदाई करने की आदत वाले जीव जो जमीन में खुदाई करते हैं, ऐसे कौन होते हैं, वही पूछा है, बैरोइंग पूछा है। तो कौन होता है ये ऑप्शन, कैसोलियल एडाप्टेशन, ठीक है, इसके सोरियल एडाप्टेशन, फोसोरियल एडाप्टेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा, फोसोरियल एडाप्टेशन, फोसोरियल एडाप्टेशन। फिर पूछा है बेलाडोना मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम द एट्रापा बेलाडोना, तो किस सिकल रूट से मिलता है। बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली का होता है, किसका होता है, सोलेनेसी फैमिली का रूट से मिलता है, केवल जड़ से मिलता है, रूट से मिलता है, जड़ से मिलता है। जूट किससे प्राप्त किया जाता है, जूट कॉर्कस, क्या गया है, जूट 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 कार्कस कैप्सुलेरिस से प्राप्त किया जाता है। जूट किससे मिलता है, कार्कस कैप्सुलेरिस। जूट किससे मिलता है, कार्कस कैप्सुलेरिस से जूट मिलता है, ठीक है, कार्कस कैप्सुलेरिस से जूट मिलता है। आगे देखो, कार्कस कैप्सुलेरिस से जूट मिलता है, जूट मिलता है। कितना क्वेश्चन भाई, देखो इसमें पूछा काटन किससे ऑब्टेन किया, गॉसिपियम। काटन किससे मिलता है, तो गॉसिपियम से मिलता है, मालवेसी फैमिली। काटन किससे मिलता है, गॉसिपियम से मिलता है, ठीक है, काटन किससे मिलता है, गॉसिपियम से। तो इसमें कई ऑप्शन है, गॉसिपियम से काटन मिलता है। कंपोजिटिव फैमिली का कुल पुष्प क्या होता है, इपिगाइनस। कंपोजिटिव फैमिली का कुल पुष्प कौन है, इपिगाइनस होता है। चार ऑप्शन दिया, इपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, नन ऑफ दिस। तो इपिगाइनस होता है जो उसका कुल फैमिली, कुल पुष्प होता है, इपिगाइनस, ठीक है। तो ये सब हो गया। कोकीन किससे मिलता है, तो एथ्रोजाइलम कोका। देखो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, 11 12 एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है, जितने बायो क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो कभी पढ़ते नहीं होगे, अगर हिंदी वाला पढ़ लोगे तब वो समझ आएगा, हिंदी वाला पढ़ लेते ना तब भी आ जाता, साइंस उतने से काम हो जाएगा, उतनी छोटी सी बुक है, एनसीईआरटी सब क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी से ही। कोकीन किससे मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट, ड्रग्स पार्ट से आया हुआ है। फिर पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर बिहाइंड द यूज हेडलाइट व्हीकल, जो यूज करते हैं व्हीकल में, जो देखते हो ना जब गाड़ी चलाते हैं तो कैसे पीछे की साइड को देख लेते हो, तो कनकेव मिरर होता है, उसी देख लेते हैं, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर या अवतल दर्पण उसे कहते हैं, कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। फिर पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज किसकी, किस मटेरियल की रेसिस्टिविटी, किस मटेरियल की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कर जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कर जाती है। तो याद रखना, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कर जाती है, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज कर जाती है। इसमें से आप बोलोगे सर ऑप्शन तो है नहीं, है ऑप्शन सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन दिया है, सिलिकॉन, नाइक्रोम, सिल्वर, और एक ऑप्शन दिया है कॉन्सेंट्रेट दिया है, कॉन्सेंट्रेट दिया है, तो सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। अरे डोपिंग पढ़े हो कि नहीं, नाइट्रोजन की होती है डोपिंग, किसमें 14 ग्रुप में, सिलिकॉन में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। तो इसी से पकड़ा गया आया। फिर दिया कि देखो which of the following graph is represented acceleration versus time object under the free fall। कह रहा कोई, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, इसे फ्री फॉल कराया जा रहा है, ये ऊपर से छोड़ दिया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, ऊपर से इसको छोड़ दिया जा रहा है, ऊपर से इसको छोड़ दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पहले इसका मैकेनिज्म को समझो। देखो कैसा होगा, नीचे हमेशा क्या लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउन द ग्रुप लगती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउन द ग्रुप लगती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल कराते हैं ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फॉल कराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और इसका एक्सीलरेशन कभी चेंज होने वाला नहीं है, टाइम के साथ इसका एक्सीलरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, टाइम के साथ इसका एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, देखो एक्सीलरेशन इसका बढ़ रहा है, टाइम के साथ इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो दूसरा क्या दिया है, टाइम के साथ, देखो दूसरा ऐसा दिया है, ऐसा एक्सीलरेशन और टाइम का, ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम का, हाँ ठीक है, टाइम के साथ इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रेट्स है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, वो भी कितना है, 0 नहीं है, कांस्टेंट है, वो भी कितना है, a है, वो भी कितना है, a है। देखो ना, जब भी कोई लाइन, ठीक है, x अगर x एक्सिस के पैरेलल हो
तो वाई एक्सिस क्या होता है, कांस्टेंट। देखो ये क्या है, ये समय के साथ बढ़ रहा है, जो वैल्यू है वो तो हमेशा ना, ये समय के साथ बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला। जिसने भी करेक्ट किया होगा ये होगा। इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा पाएंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते थे, कॉमन सेंस करते तभी फिर भी आता, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हैं ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। जब एक्सीलरेशन चेंज नहीं कर रहा है और वेलोसिटी क्या होता है, देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब एक्सीलरेशन ही नहीं चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कहां से चेंज हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते थे। तो यही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। पूछ रहा है कि एक किलो बाइट में कितना बाइट, 10 से 24। 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है, 10 से 24 होता है, 10 से 24। फिर पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो इसको याद कर लो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। पूछ रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसको याद कर सकते हो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, याद रखो। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सबसे ज्यादा देखो रेडियो वेव, रेडियो रेडियो वेव, रेडियो रेडियो वेव, रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, ध्यान देना माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड, रेडियो माइक्रोवेव इंफ्रारेड, फिर होता है विजुअल रेज, विजुअल रेज होता है, फिर है विजुअल रे, रेडियो माइक्रोवेव इंफ्रा विजुअल अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, फिर होता है एक्स रेस, और सबसे लास्ट में होता है गामा रेस, गामा रेस, और फिर होता है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रेस होता है, फिर होता है कॉस्मिक रेज। देखो ये ऑर्डर कैसा है, ये देखो ये बढ़ता हुआ क्रम ना, ये किसका, ये लेमडा का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये सॉरी ये एनर्जी का ऑर्डर है, किसका एनर्जी, ये एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर है, बढ़ रहा है एनर्जी। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कॉस्मिक रे की, फिर एक्सरे की, फिर एक्सरे की, सॉरी कहा गया एक्सरे, हाँ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, कौन सा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन देख ले, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, कॉस्मिक रे की, फिर एक्सरे की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट एक्सरे की, फिर गामा रेस की, सॉरी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कॉस्मिक की, फिर गामा रेस की, फिर एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजुअल रेंज की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी भी किसका सबसे ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी भी किसका सबसे ज्यादा होगा, कॉस्मिक रे का, फिर गामा रेस का, फिर एक्सरे का आया। लेकिन लेमडा डिक्रीज कर जाएगा, लेमडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आया, तो ये ऑर्डर है, तो किसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सरे, एक्सरे है, एक्सरेज, और कोई यहाँ पे गामा रेस तो है नहीं ऑप्शन में, गामा मारते, एक्सरेज है, एक्सरे सबसे, एक्सरे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सरे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। पूछ रहा है द शेयरिंग सिल्क वार्म सेरीकल्चर से प्राप्त किया जाता है, सिल्क वार्म की सेरीकल्चर से, ये सब हो गया। द रिस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी, हमारा जो मेन रिस्पिरेटरी सेंटर होता है तो मेडुला ओब्लांगाटा, जिससे हमारा को सही होगा, मेडुला ओब्लांगाटा होता है मेन रिस्पिरेटरी, हमारे क्या मेडुला ओब्लांगाटा, इसमें कहिए सेरिबेलम मतलब ब्रेन, मेडुला ब्रेन, सेरेब्रम हेमिस्फेरा ब्रेन, इस वाला कार्ड, तो मेडुला ओब्लांगाटा होता है। लूपा फेनली, लूपा फेनली एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, जी मान सही होता है, एक्सक्रीशन के लिए होता है। फिर फॉलोइंग ब्लड बैंक, ब्लड बैंक स्प्लीन कहते हैं, ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। पालिपन मेडुसा किससे मिलता है, तो पालिपन मेडुसा किस फाइलम से बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से। पालिपन मेडुसा किससे बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा, पालिपन मेडुसा किससे बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से। हो गया, सब तो हो जा रहा है। पालिपन मेडुसा किससे बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से। फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या कौन कौन सा दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फास्फोरस दिया है, सल्फर दिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ऐसा भी कर सकते थे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फोन की, फोन याद आया, फोन कर लो भैया, फोन, फोन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। तो किसकी जाएगी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और इसमें डिसाइड करना है फास्फोरस और सल्फर में, सबसे ज्यादा फिर होता है सल्फर का, फिर होता है फास्फोरस का। क्यों, क्योंकि देखो सल्फर और फास्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट है,
सल्फर और फास्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सल्फर आगे पड़ जाएगा और फास्फोरस पहले ही पड़ जाएगा, इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है। जिसने भी मार्क किया होगा सही होगा। आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, जिसने मार्क किया होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, पॉइंट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओजोन लेयर इज एटमॉस्फेयर हार्मफुल। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर हार्मफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सही है। गैसेस फॉर एसिड रेन, SO2 NO2 होता है एसिड रेन के लिए। इंक्रीज यूज इन इंसेक्टिसाइड, क्या दिया है, इंक्रीज क्या नहीं है, क्या दिया है, द इंसिसेंट यूज इंसेक्टिसाइड सॉइल पोल्यूशन, ये भी सही है। ठीक है, फिर गैसोलीन में टेट्राएथाइलेट डाला जाता है, नहीं, गैसोलीन में टेट्राएथाइल नहीं डाला जाता है। गैसोलीन में टेट्राएथाइलेट नहीं डाला जाता, वहां पे कुछ अलग होता है। सोडियम क्या कहते हैं, पढ़ोगे, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो इतना पता है कि टेट्राएथाइलेट नहीं डाला जाता, नहीं डाला जाता है। टेट्राएथाइलेट नहीं डाला जाता है, गैसोलीन में कुछ और डाला जाता है, तो कोई इसमें याद नहीं आ रहा है। गैसोलीन में ये नहीं है, टेट्राएथाइलेट डाला नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, क्या आसान क्वेश्चन है। XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। XeF6 का क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। XeF6 का क्या पूछा है, अब लास्ट ही है। XeF6 का क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना होता है, 8 होता है, प्लस सराउंडिंग एटम 6। हमेशा क्या कर दो, बाई 2 कर दो, क्या कर दो, सबसे आसान तरीका है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 8, जेनॉन 18 ग्रुप इसका 8 होता है, और प्लस सराउंडिंग एटम कितना है, 6 है, बाई 2 कितना हो गया, 14/2, 214। 7 के लिए कितना हो जाएगा, sp3d3, क्या हो जाएगा बताओ, sp3d3, sp3d3, 3 3 6 एक साथ आया। चाहिए, जिसने मार्क किया होगा सही होगा। भैया साइंस ऐसा जो तुम लोग साइंस से भागते हो ना, साइंस को पढ़ो डट के, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर पूछ रहा है, व्हाट द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही फिर पूछ दिया है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन, लल्लू टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। दिया है लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कार्बन, क्या लेफ्ट टू राइट, वही कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। आसान सा क्वेश्चन है लल्लू टाइप का। सबसे तक किसका, कार्बन का, फिर किसका हो जाएगा, कार्बन में, फिर हो जाएगा बेरिलियम का, फिर किसका हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम का, सबसे लास्ट में हो जाएगा लिथियम का। जो भी ऑप्शन हो, कार्बन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम सबसे लास्ट में, बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन है। तो यही है तुम लोग का। फिर देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्या है, देखा है कि निम्न अभिक्रिया में X उत्पाद है, तो याद रखो क्या है, क्या दिया है, ध्यान दो, COOH, यहाँ पे दिया है CH3, इसका रिएक्शन करा दिया गया है किसके साथ, Br2Fe Br3। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये जो COOH होता है, ये क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्योंकि कौन सा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये Br को कहां पे लाएगा, मेटा पोजीशन पे। देखो ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है आर्थो पैरा, आर्थो मेटा पैरा पोजीशन। ये वाला ये ग्रुप ना, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। कहां पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। कहां पे अटैक कर जाएगा, कहां पे अटैक कर जाएगा, आर्थो मेटा, आर्थो मेटा दिया नहीं है, मेटा दिया नहीं तो क्या मार्क कर सकते हो, आर्थो मार्क कर सकते हो, आर्थो मार्क कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आर्थो पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आर्थो मार्क कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन दिया, क्या करें, मेटा वाला दिया नहीं,
CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br। ठीक है, ये वाला जिसने मारा होगा सही होगा, ये वाला जिसने भी मारा होगा उसका सही होगा। ठीक है, ये वाला जिसने भी मारा होगा सही होगा, ये वाला जिसने भी मारा होगा सही होगा उसका। करा देयर इज ए होल आप कापर डिस्क हीटेड साइज, करा कोई कापर डिस्क है उसके होल को हीट किया जा रहा है तो उसका साइज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ता है, उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है। करा 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 नैनोमीटर में कितना, तो याद रखना 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। क्या होता है मीटर, सेंटीमीटर करोगे तो अलग हो जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। आया, दोनों याद होना चाहिए। 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ मीटर दिया नहीं गया। आया, पूरे का व्हिच डिवाइस कन्वर्ट थर्मल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा थर्मोकपल होता है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर पूछ रहा है कौन सा ऐसा फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। विस्कस फोर्स जो होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जो होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। रोस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी लो पिच वाइज, लो पिच होता है। जब फिर रोस्टिंग पढ़ोगे आयरन की, रोस्टिंग आयरन की पढ़ेंगे तो वहां पर कंडीशन मेंशन किया जाता है कि हाई क्या दिया है, हाई उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए और पिच कम होना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन है। एलाइजा पूछता है, एलाइजा तो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, एलाइजा होता है। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, वही क्या होता है एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसआर, क्या इसका फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसआर टेस्ट होता है। आया, तो ये होता है एलाइजा। सीवियर टेस्ट, सीवियर ये भी है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, वही है। और कोई है ऐसा क्वेश्चन, अब कोई है नहीं, एलाइजा हो गया। तो बीटी टॉक्सिन क्राई प्रोटीन होता है, बीटी टॉक्सिन में क्या क्राई फर्स्ट क्राई सेकंड दोनों होता है, क्राई इसमें कोई क्राई दिया है, क्राई फर्स्ट क्राई सेकंड दोनों होता है। तो बीटी टॉक्सिन में कैसा होता है, क्राई प्रोटीन होता है, क्राई। ठीक है, नोट कर लो, क्राई, बीटी टॉक्सिन में क्राई होता है। और क्या फिर पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा होगा जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं होता। देखो इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक ग्लाइकोलिसिस भी होता है। ग्लाइकोलिसिस में ना तो O2 का यूज होता है ना तो CO2 का यूज होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ग्लाइकोलिसिस भी होगा लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा तो कौन हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। माइक्रोराइजा किसका एग्जांपल है, मेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म किसका, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। किसका, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा होता है, प्लस प्लस। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। माइक्रोराइजा आया, माइक्रोराइजा हो गया। फिर पूछा है डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में तो सीडोमोनास थियोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेशन में सीडोमोनास थियोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, डीनाइट्रिफिकेशन में सीडोमोनास थियोबैसिलस। आया, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद जरूर आया होगा। देखो कंप्लीट डिस्कशन हम भी नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट को पूरा कंप्लीट इसका पूरा बताते, तो जहां तक कोशिश किया हूं बता दिया हूं, नहीं है, जहां तक कोशिश किया हूं बता दिया हूं। तो आया, तो साइंस का बेसिक पोर्शन ही आता है आपके एग्जाम में, तो चिंता मत करो, बस इसी को तैयार करो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से जितना बताया हूं उसको। तो मिलते हैं। अब आप लोग इसका अगर डिटेल सोल्यूशन चाहते हो तो कमेंट में मैसेज कमेंट करना, बताएंगे डिटेल सोल्यूशन भी इसका पूरा समझा के एक एक स्टेप का। लेकिन अगर केमिस्ट्री हमसे देखना चाहते हो, बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स के हमें एडवांस से पढ़ाते हैं, तो हमसे ज्वाइन हो सकते हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और यही था 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था जूनियर सुपर टेट में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।